सुनसान जंगल में माता पार्वती ने एक दिव्य अमर फल का पौधा लगाया। वो पौधा साधारण नहीं था, उसमें अमरत्व और स्वास्थ्य का वरदान छुपा था। धीरे धीरे वो छोटा पौधा बड़ा होकर एक हरा भरा पेड़ बन गया। माता पार्वती उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आंखों में ममता और संतोष झलक रहा था। उसी समय वहाँ से एक बूढ़ा भिक्षु गुजर रहा था। उसकी नजर पेड़ पर लगे सुनहरे अमर फल पर पड़ी। वो फल तोड़कर खा लेता है और देखते ही देखते उसका शरीर जवान और शक्तिशाली हो जाता है। अगले दिन एक लंगड़ा आदमी वहाँ आता है। वो भी अमर फल खाता है और चमत्कार, वो सीधा खड़ा होकर बिना सहारे चलने लगता है। तीसरे दिन वहाँ एक शैतान पहुँचता है। वो भी अमर फल खाकर ताकतवर और जवान हो जाता है, लेकिन उसके मन में लोभ आ जाता है। वो सोचता है, अगर ये पेड़ ही मेरा हो जाए तो सारी शक्ति मेरी हो जाएगी, और वो अमर फल के पेड़ को उखाड़ने की कोशिश करने लगता है। अगर आप चाहते हो कि ये चमत्कारी पेड़ सबकी भलाई करता रहे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बरसाने की गलियों में होली का दिन था। चारों तरफ रंगों की खुशबू और ढोल की मीठी आवाज गूंज रही थी। कृष्ण जी अपने दोस्तों के साथ रंगों की पिचकारी लेकर आए। उधर राधा जी अपनी सखियों संग मुस्कुरा रही थीं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आज क्या होने वाला है। कृष्ण जी ने चुपके से राधा जी पर गुलाल लगा दिया। राधा जी ने भी हंसते हुए रंगों की बौछार कर दी। देखते ही देखते पूरा आंगन लाल, पीला, नीला हो गया। सब लोग हंसने लगे, नाचने लगे। उस दिन रंग सिर्फ चेहरों पर नहीं, दिलों पर भी चढ़ गया। होली ने सबको याद दिलाया कि प्रेम, दोस्ती और खुशी ही सबसे सुंदर रंग हैं। बरसाने में तो होली हो चुकी है, और भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक शेयर कर दे इस होली की खुशी में। एक तालाब के किनारे हरे भरे पेड़ों के बीच एक लाल रंग की मुर्गी अपना छोटा सा घोंसला बनाकर रहती थी। वो बहुत मेहनती और समझदार थी। एक दिन उसने खुशी खुशी 5 अंडे दिए। अब उसकी सारी दुनिया वही अंडे बन गए। वो सुबह दाना चुगने जाती, लेकिन जल्दी लौट आती ताकि अंडे अकेले न रहें। तालाब के पास कई जानवर आते जाते थे। बत्तखें तैरती, मेंढक टर टर करते और कभी कभी शरारती बंदर भी पेड़ों से कूदते। मुर्गी हमेशा चौकन्नी रहती। उसे डर था कि कहीं कोई उसके अंडों को नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए उसने अपने घोंसले के चारों तरफ सूखी टहनियाँ और पत्ते लगाकर उसे मजबूत बना लिया। एक दिन तेज बारिश और आंधी आ गई। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ झूमने लगे। मुर्गी घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने पंख फैलाकर अंडों के ऊपर बैठ गई ताकि वे भीग न जाएं। पूरी रात वो यूं ही बैठी रही। सुबह जब सूरज निकला तो मौसम साफ था और उसके अंडे सुरक्षित थे। कुछ दिनों बाद अंडों से 5 प्यारे प्यारे चूजे बाहर आए। वे पीले पीले और नरम नरम थे। मुर्गी बहुत खुश हुई। अब तालाब का किनारा उनकी चहचहाहट से गूंजने लगा। मुर्गी अपने बच्चों को दाना चुनना, खतरे से बचना और साथ साथ रहना सिखाने लगी। सीख, माँ का प्यार और हिम्मत किसी भी मुश्किल से बड़ी होती है। माँ का प्यार और हिम्मत के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ब्रह्मा जी अपने चांदी से बने सुंदर महल के अंदर जाते हैं। विष्णु जी अपने शेषनाग के अद्भुत घर में प्रवेश करते हैं। लेकिन भोले बाबा के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वे सरल स्वभाव के थे। उन्हें महल महलों की चाह भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने सोचा, सबके पास घर है, मेरे पास क्यों नहीं। तब भोले बाबा दौड़ते दौड़ते माता पराशक्ति के पास गए और विनम्रता से बोले, माँ, मेरे पास तो रहने के लिए कोई घर ही नहीं है। माता पराशक्ति मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम्हारे लिए महल नहीं, कुछ और खास है। फिर उन्होंने भोले बाबा को कैलाश पर्वत दे दिया। शांत, विशाल, बर्फ से ढका हुआ, प्रकृति से भरा दिव्य स्थान। तभी से कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास माना जाता है। यह सिखाता है कि सादगी और शांति ही सबसे बड़ा महल होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर कर देना। कमेंट में जय माता दी लिखे। एक छोटे से पहाड़ी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर डाकिया बने, क्योंकि उसे लोगों तक खुशियां पहुंचाना अच्छा लगता था। लेकिन उस गाँव में अब कोई चिट्ठियां नहीं लिखता था। सब मोबाइल पर बात कर लेते थे। इसलिए लोग आरव के सपने पर हंसते थे। हर रात आरव आसमान में एक चमकता हुआ तारा देखता और उससे बातें करता। वो तारे को अपनी सारी इच्छाएं बताता। काश कोई मुझे भी एक चिट्ठी भेजे, सिर्फ मेरे नाम की। एक दिन सुबह उसके दरवाजे पर एक नीला लिफाफा पड़ा था। उस पर लिखा था, आरव, तुम्हारे लिए। वो हैरान था। गांव में किसी ने कभी उसे चिट्ठी नहीं भेजी थी। चिट्ठी के अंदर बस एक लाइन थी, तुम्हारा सपना किसी और की मुस्कान बनेगा। आरव ने सोचा, शायद किसी ने मजाक किया है।
लेकिन उसी दिन से उसने खुद चिट्ठियां लिखना शुरू कर दिया, गांव के बुजुर्गों को, अपने दोस्तों को, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जिनसे उसकी कभी बात नहीं हुई थी। चिट्ठियों में वो बस अच्छे शब्द लिखता, आप मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, आपकी मेहनत बहुत कीमती है, आप अकेले नहीं हैं। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोग फिर से चिट्ठियों का इंतजार करने लगे। जिनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे वे लिखने लगे। गांव में रिश्ते फिर से जुड़ने लगे। एक रात आरव ने देखा कि आसमान का वही तारा अब पहले जितना चमक नहीं रहा। उसे चिंता हुई। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, तुम ठीक हो ना? तुम ही तो मेरी चिट्ठियां लाते थे। अगली सुबह फिर एक लिफाफा आया। उसमें लिखा था, अब मेरी जरूरत नहीं, तुम खुद लोगों के आसमान का तारा बन चुके हो। आरव मुस्कुराया। उस दिन उसे समझ आया कि असली डाकिया वो नहीं जो चिट्ठियां बांटता है, बल्कि वो है जो लोगों के दिलों तक उम्मीद पहुंचाता है। उसके बाद आसमान का वो तारा धीरे धीरे गायब हो गया, पर गांव में हर घर की खिड़की में एक छोटा सा दीपक जलने लगा। लोग कहते थे ये आरव की चिट्ठियों की रोशनी है। और आरव वो सच में डाकिया बना, लेकिन उसकी डाक में कागज कम और खुशियां ज्यादा होती थीं। एक बार वृंदावन के पास एक अनोखा हरा सारस रहता था। उसके पंख पन्ने जैसे चमकते थे, इसलिए सब बच्चे उसे प्यार से पन्ना बुलाते थे। एक दिन पन्ना उदास था, क्योंकि उसे लगता था कि वो बाकी सफेद सारों से अलग है। तभी कृष्णा जी बांसुरी बजाते हुए वहाँ आए। मधुर धुन सुनकर पन्ना उनके पास आ गया। कृष्णा जी मुस्कुराए और बोले, हर रंग भगवान की कला है, अलग होना ही तुम्हारी खूबसूरती है। ये सुनकर पन्ना खुश हो गया। वो आसमान में ऊंचा उड़ा और समझ गया कि अपनी पहचान पर गर्व करना ही सच्ची खुशी है। और ये क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया? हल्क अपनी ताकत पर घमंड करता हुआ धरती पर घूम रहा था। एक दिन आसमान में अजीब हलचल हुई। उसी समय हनुमान जी प्रकट हुए। दोनों आमने सामने आए, लेकिन लड़ाई नहीं हुई। हनुमान जी ने शांत स्वर में पूछा, ताकत का क्या उपयोग यदि उससे किसी का भला न हो? हल्क हंस पड़ा, पर तभी उसने देखा एक छोटा सा गांव टूटे घरों और डरे हुए लोगों से भरा था। वहां कोई लड़ाई नहीं थी, बस डर और दुख था। हनुमान जी तुरंत लोगों की मदद करने लगे। घर उठाए, बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। हल्क दूर खड़ा सब देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसकी अपार शक्ति ने कभी किसी के आंसू नहीं पहुंचे। शाम ढल गई, गांव में शांति लौट आई, पर हल्क की आंखों में नमी थी। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, सच्ची ताकत दिल की करुणा में होती है। हल्क चुपचाप आसमान की ओर देखता रहा। उस दिन पहली बार उसे अपनी शक्ति नहीं, अपनी कमी भारी लगी। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनके पास भांग और धुएं की महक फैल रही थी। उसी समय नंदी आया, हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, ये सब त्याग दीजिए, ये आपके तेज को कम करता है। भोले बाबा मुस्कुराए और उसकी बात टाल दी। थोड़ी देर बाद गणेश जी वहां पहुंचे। उन्होंने भी विनम्र स्वर में कहा, पिताश्री, आपका स्वास्थ्य और आपकी शक्ति पूरे संसार के लिए जरूरी है, कृपया ये सब छोड़ दीजिए। लेकिन भोले बाबा फिर भी हंसकर बात टाल देते हैं। गणेश जी चिंतित होकर माता पार्वती के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। माता पार्वती ये सुनकर गंभीर हो जाती हैं। वे तुरंत कैलाश पर जाती हैं और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहती हैं, स्वामी, संसार आपको आदर्श मानता है। आपको परिवार का प्रेम चाहिए या ये आदत, दोनों साथ नहीं चल सकते। माता की बात सुनकर भोले बाबा कुछ पल मौन हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि परिवार का स्नेह और जिम्मेदारी किसी भी आदत से बड़ा है। वे तुरंत सब त्याग देते हैं और कहते हैं, मुझे मेरा परिवार और मेरा कर्तव्य सबसे प्रिय है। गणेश जी और माता पार्वती प्रसन्न हो जाते हैं और कैलाश पर फिर से शांति और आनंद छा जाता है। एक बार माता लक्ष्मी ने सोचा कि धरती पर जाकर देखें कि किन घरों में उनका वास होना चाहिए। वो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी और अलग अलग घरों का निरीक्षण करने लगीं। सबसे पहले वो एक बड़े घर में पहुंची। वहां सूर्यास्त के बाद जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। तेज शोर था और उसी समय झाड़ू पोछा भी हो रहा था। ये देखकर माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो गईं और बोली, जहाँ संध्या समय अशांति और अव्यवस्था हो, वहाँ मैं नहीं रुकती। और आगे बढ़ गईं। फिर आधी रात को वो दूसरे घर में पहुंची। रसोई में जूठे बर्तन पड़े थे, चारों ओर गंदगी फैली थी। माता ने कहा, जहाँ रसोई स्वच्छ न हो, वहाँ समृद्धि नहीं टिकती। और वहां से भी चली गईं।
तीसरे घर में माता ने देखा कि सूरज निकल चुका था, फिर भी घर के लोग सो रहे थे। माता बोली, आलस्य वाले घर में मेरा वास नहीं होता, और वहां से भी लौट गईं। अंत में माता एक छोटे से साधारण घर में पहुंची। आंगन में तुलसी के पास दीपक जल रहा था। रसोई साफ सुथरी थी और संध्या आरती में पूरा परिवार श्रद्धा से शामिल था। ये देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, जहाँ स्वच्छता, परिश्रम और श्रद्धा होती है, वहीं मैं सदा निवास करती हूँ। एक खेत में काली माता मिर्ची का पौधा लगाती है और पार्वती माता भी खेत में अदरक का पौधा लगाती है। धीरे धीरे काली माता का मिर्ची का पौधा बड़ा होता है। इधर पार्वती माता का भी अदरक का पौधा बड़ा होता है। फिर काली माता मिर्ची को चाकू से काटने जाती है तो उसमें से हीरे वाला घोड़े का मूर्ति निकलता है। पार्वती माता भी अदरक को चाकू से काटती है तो उसमें से सोने का मूर्ति निकलता है। दोनों माता मूर्ति को गोद में लेकर दोनों एक साथ जाने लगती हैं। ये हीरा और सोना उसी को दूंगी जो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक और शेयर करेगा और कमेंट में जय माता दी लिखेगा। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत के पास एक पवित्र स्थान पर शिवलिंग स्थापित था। वहां माता पार्वती श्रद्धा और प्रेम से पूजा कर रही थीं। उसी समय दूसरी ओर एक दैत्यनी भी उसी शिवलिंग के सामने खड़ी होकर पूजा करने लगी। दोनों ने पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण किया। कुछ समय बाद माता पार्वती ने शिवलिंग से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे 3 सुंदर पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर शिवलिंग से 3 तेजस्वी और सुंदर बालक प्रकट हुए। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रेम से उन्हें गोद में उठा लिया। यह देखकर दैत्यनी ने भी 3 पुत्रों का वरदान मांगा। उसकी प्रार्थना पर भी शिवलिंग से 3 बालक प्रकट हुए, पर उनका रूप अलग था। वे सांवले और नाग के समान दिखते थे। यह देखकर दैत्यनी दुखी हो गई और रोने लगी। तभी माता पार्वती उसके पास गईं और समझाया, संतान का मूल्य उसके रूप में नहीं, उसके गुण और कर्म में होता है। हर जीवन ईश्वर का आशीर्वाद है। यह सुनकर दैत्यनी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपने पुत्रों को गले लगाया और उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर कर देना। कमेंट में जय माता दी लिखे। एक दिन माता लक्ष्मी तपते हुए रेगिस्तान से गुजर रही थीं। उनके सिर पर शिवलिंग विराजमान था। सूरज की तेज धूप के कारण चारों ओर गर्मी ही गर्मी थी और माता के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। थक कर वे एक पत्थर पर बैठ गईं और बगल में शिवलिंग रख देती है। उसी समय एक छोटी सी चिड़िया वहां आई। उसने माता को देखा और मीठी आवाज में बोली, माता, आप बहुत प्यासी लग रही हैं। चिड़िया तुरंत उड़कर अपने दोस्तों के पास गई और सबको ये बात बताई। थोड़ी ही देर में कई चिड़िया अपनी अपनी चोंच में पानी भरकर ले आईं और माता को पानी पिलाने लगीं। उनकी छोटी सी कोशिश में सच्ची दया और प्रेम झलक रहा था। माता लक्ष्मी ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने आंचल से एक छोटा सा गेहूं का बीज निकाला और रेगिस्तान की रेत में बो दिया। कुछ ही समय बाद वो सूखा रेगिस्तान सुनहरे गेहूं की फसलों से भर गया। जहाँ पहले केवल रेत थी, वहाँ अब जीवन लहराने लगा। चिड़िया खुशी खुशी उड़कर आईं और गेहूं के दाने चुगने लगीं। पूरा वातावरण आनंद और कृतज्ञता से भर गया। दुर्गा माता ने कद्दू का पौधा लगाया और दैत्य ने मूली का पौधा लगाया। धीरे धीरे दुर्गा माता का कद्दू का पौधा बड़ा हुआ। दैत्य का भी मूली का पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन दुर्गा माता कद्दू को चाकू से काटने लगी तो कद्दू से बहुत सारे सोने का सिक्का निकला। फिर दैत्य भी मूली को चाकू से काटने लगा तो उसमें से जहरीले मकड़ी निकला। दुर्गा माता सोने के सारे पैसे एक टोकरी में भर लेती है और कहती है, सोने के सिक्के उसी को दूंगी जो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेगा। कमेंट में जय माता दी लिखेगा। बहुत समय पहले महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने कठोर तप करके वरदान पाया कि कोई देवता उसे न मार सके। वरदान पाकर वो अहंकारी हो गया और देवताओं तथा मनुष्यों को परेशान करने लगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्तियां एकत्र की और उनसे माँ दुर्गा प्रकट हुईं। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर से भयंकर युद्ध करने लगी। कई दिनों तक युद्ध चला। अंत में माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। इस प्रकार सत्य और धर्म की विजय हुई और संसार में फिर से शांति स्थापित हुई।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर कर देना। कमेंट में जय माता दी लिखे। माता पार्वती ने बड़े बड़े परवल का घर बनाती हैं और चुड़ैल भी शमशान में बड़े बड़े गोभी का घर बनाती हैं। एक दिन माता पार्वती परवल को चाकू से काटने लगती हैं। तभी उसमें से एक सुंदर लड़की प्रकट होती है। चुड़ैल भी गोभी को चाकू से काटती है। तभी उस परवल से काला नाग निकलता है। गोभी से काला नाग निकलते ही वो जंगल की ओर भागने लगता है और उसके पीछे पीछे चुड़ैल भी भागती है और वो सुंदर लड़की पार्वती माता के साथ रहने लगती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर कर देना। कमेंट में जय माता दी लिखे। एक और ब्रह्मा जी अपनी बुलेट गाड़ी पे आसमान से आ रहे थे। इंद्रदेव भी अपनी अपाची गाड़ी पे आसमान से आ रहे थे। ब्रह्मा जी आ रहे थे तभी एक राक्षस उनकी गाड़ी की पहिए में एक लकड़ी लगा देता है और ब्रह्मा जी धम से नीचे गिर जाते हैं। उसी रास्ते से इंद्रदेव भी आ रहे थे। इंद्रदेव को भी उस राक्षस ने उनकी गाड़ी की पहिए में लकड़ी लगा दिया और इंद्रदेव धम से नीचे गिर पड़े। फिर ब्रह्मा जी और इंद्रदेव ने मिलकर उस राक्षस को श्राप दे दिया कि तुम भी एक सूअर बन जाओगे। राक्षस एक सूअर बन जाता है। अगर आप भी श्राप के पात्र नहीं हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट में अपनी राय लिखें।